जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अम्बर हर्ड के ऊपर। बड़ी मज़े की एक न्यूज़ आई है, वो ये है कि एक सऊदी आदमी ने अम्बर हर्ड को प्रपोज़ किया है। जो उनका अभी केस का वर्डिक्ट आया था 31 मई को, जिसमें वो केस हार गई हैं और उनको 8 मिलियन जो हैं जॉनी डेप को पे करने हैं। तो उसके ऊपर एक सऊदी आदमी ने इनको प्रपोज़ किया है अम्बर को, और उनको ये कहा है कि मैं तुम्हारा जितना भी कर्ज़ा है वो सारा उतार दूँगा। और ये मज़े की बात है, और ये ऐसा होता है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं है कि हॉलीवुड, स्पेशली हॉलीवुड के अंदर जो भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, लड़कियां, फीमेल्स, उनको ये जो जीसीसी के मर्द होते हैं वो उनको यानी उनको स्पॉन्सर भी करते हैं, और क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है कि फिर वो उससे उस पर फ़ायदा भी उठाते हैं। और ये है कि जीसीसी अमीर तरीन लोगों का है और उनके पास इतना पैसा भी होता है कि वो इस तरीके के काम करते हैं। और अम्बर हर्ड अब मेरे ख्याल से ये करेंगी भी, क्योंकि उनके पास खुद तो पैसे हैं नहीं, अब वो इतने मिलियंस पे नहीं कर सकती। तो वो जाहिर सी बात है कि उनको किसी ना किसी बंदे की सपोर्ट चाहिए है। और फिर उसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, या तो शादी कर लेते हैं या फिर शादी नहीं करते, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पर रहते हैं। लेकिन ये कि वो उनके लिए पे कर देते हैं। तो 8 मिलियन, 10 मिलियन, 50-100 मिलियन इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होती है। सऊदी अरब में सिर्फ रॉयल फैमिली ही अमीर तरीन नहीं है। हालांकि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली भी 3,000 ऑफिशियल बंदों पर है, यानी 3,000 ऑफिशियल मेंबर्स हैं रॉयल फैमिली के। उसके अलावा भी ओवरऑल पूरा जो सऊदी अरब सॉरी, उसमें अमीर तरीन लोग हैं, बड़े बड़ी फैमिलीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो वहाँ पर बहुत पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है। स्पेशली वहाँ पर हो गया बहरीन और कतर में हो गया। दुबई में नहीं है, दुबई काफ़ी गरीब है। आप लोग तो सिर्फ खैर से दुबई कहते हैं, लेकिन वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो जो ओवरऑल यूएई है वो काफ़ी गरीब है। हाँ, यूएई में 2 फैमिलीज़ ऐसी ज़रूर हैं जो बहुत अमीर तरीन है, लेकिन उसके अलावा यहाँ ये एक बड़ा कॉमन सा प्रैक्टिस भी है। अभी पीछे एक तुर्क मैन था, उसने कैंडल कैंडल है ना, वो जो दूसरी लंबी वाली जो मॉडल है, काइली की जो बहन है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसको रोल्स रॉयस गिफ्ट की थी। और मेरे ख्याल से एक मेंशन किसी ने उसको गिफ्ट किया। ये सारे अमीर तरीन जो लोग होते हैं ना, ये इनको पता होता है कि सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स, हॉलीवुड की स्पेशली, उनकी अगर उन तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि आपको टोकन मनी पे करनी पड़ती है। यानी उनकी कोई ना कोई उनको चीज़ ऐसी देनी पड़ती है जिससे आप उनकी नज़र में आए, वो फिर आपको इनवाइट करें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर बहुत कॉमन है। जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, तो फिर उनके पास कुछ और करने को नहीं होता है। और इनके यहाँ जो जीसीसी हैं, इनको गोरे लोग बहुत पसंद हैं, गोरी चमड़ी, कलर्ड आइज़ और ब्लॉन्ड हेयर, और ये सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है कि जो आपके देश में नहीं होता वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे इंडिया में आप देख लें, इंडिया में भी सिमिलरली गोरा रंग और फिरंगी लोग बहुत पसंद हैं। जबकि अगर हम गोरे मुल्कों में चले जाएं, गोरे देशों में चले जाएं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इवन यूरोप वगैरह भी, वहाँ पे उनको अफ्रीकन्स या जो ये हस्की कलर्स, हस्की नहीं सॉरी डस्की कलर्स होते हैं, वो बहुत पसंद आते हैं। यानी इंडियन कम्प्लेक्शन हो गया, कुछ कुछ भी हो गया। मुझे खुद बजाते खुद अफ्रीकन लड़के बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एक अफ्रीकन और एक जो ईस्ट नहीं, फार ईस्ट एशियन लड़के होते हैं ना, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्पेशली अफ्रीकन लड़के, वो मुझे अलग तरीके के हसीन तरीन लगते हैं। तो ये चीज़ होती है कि जो चीज़ आप में कमी होती है या आपके अंदर नहीं होती, वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो जीसीसी, हालांकि जीसीसी में इंतहाई हसीन तरीन लड़कियां हैं, बहुत हसीन खूबसूरती है। जीसीसी की लड़कियां बहुत हसीन होती हैं, यानी उनका हुस्न बड़ा मिक्स किस्म का होता है। बड़े खूबसूरत नैन नकुश यानी कि फेशियल फीचर्स होते हैं। उसके साथ साथ उनका रंग या उनकी जो बॉडी या फिज़ीक होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। जीसीसी की मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने इतनी लड़कियां देखी होंगी। आप लोगों ने इजिप्ट, लेबनान और इस साइड पर देखी होंगी जो अरब इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। वो बहुत भद्दे भद्दे उनके नकूश होते हैं, वो लोग खूबसूरत नहीं होते हैं। लेकिन जीसीसी बड़ा मिक्स है। जीसीसी बहुत ही हसीन लड़कियों का है। मैं खुद, जो लड़की है वो खुद 1/3 सऊदी है। तो जो लोग ये जीसीसी की बात करते हैं ना और उसको यूई से कनेक्ट करते हैं, वो यूई से कनेक्टेड नहीं है, वो जीसीसी में सऊदी अरब से कनेक्टेड है। तो क्या कहते हैं, अच्छे खूबसूरत तरीन लड़कियां होती हैं, स्टिल उनको गोरा रंग और वो नीली आँखें और रंग बिरंगी ये सब चीज़ें पसंद हैं।
तो स्पेशली अगर सऊदी अरब में कोई मिक्स ब्रीड्स हैं, जैसे कि कोई हाफ या 1/3 ब्रिटिश है या यूरोपियन है, तो वो तो बिल्कुल ही फिर एक अलग चीज़ होती है। एनीवेज, तो ये जाहिर सी बात है कि पूरी जो हॉलीवुड है, पूरा हॉलीवुड, जितनी भी लड़कियां सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो किसी फिल्म की हों, फ्लॉप फिल्म की हों, सिंगर्स हों, फ्लॉप सिंगर्स हों, कोई भी हों, वो जीसीसी उनको स्पॉन्सर किया हुआ होता है। जीसीसी के कोई ना कोई बंदे ने उनके खर्चे उठाए हुए होते हैं, उनको एग्जॉटिक लोकेशंस, हॉलीडेज़ इस पे भेज रहे होते हैं। अक्सर ये जो बड़ी बड़ी कार्स ली फिर रही होती हैं, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, मैक्लारेन, ये सारी जो है इनको गिफ्ट की गई हुई होती हैं बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो कि ओवरऑल जीसीसी के अंदर रहते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली बात भी थी कि अम्बर हर्ड इस वक्त इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, चाहे वो नेगेटिव फेम था या पॉजिटिव था, लेकिन फेम था, और जाहिर सी बात है कि वो एक इंसान के लोगों की नज़र में आ गई। तो अब इस वक्त क्या है कि ये बड़ा अच्छा टाइम होगा, कई सारे जीसीसी के जो लोग हैं वो इनको ऑफ़र करेंगे। ये तो सिर्फ कुछ मिलियंस की बात हो रही है कि मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा और मैं ये और वो, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आएंगी। इनफैक्ट ये रॉयल फैमिलीज़ के भी लड़के होते हैं, चाहे वो सऊदी रॉयल्स हों, बहरीन के हों, कतर के हों, ओमान के हों, कुवैत के हों, कहीं के भी हों, वहाँ की भी जो रॉयल फैमिलीज़ के लड़के होते हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के हों या वो किसी भी एज के हों, वो लोग भी ऑफ़र करते हैं। और ये लोग बहुत शौक़ से, बहुत ज़्यादा शौक़ से आ भी जाती हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको पैसा मिल रहा होता है, तो ये पैसा मिलने के लिए सर पे दुपट्टा भी ओढ़ लेती हैं। हालांकि लाजिम नहीं होता है। जीसीसी के जो ये लड़के होते हैं, जब ये हॉलीवुड की लड़कियों को लेकर आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर या वाइफ्स के तौर पर, ये इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं कहते कि तुम इस्लाम कबूल करो या ये करो, क्योंकि इनके पास इनको खुद वो चीज़ डिफरेंट चाहिए होती है। उनको पता होता है कि हम अपनी लड़कियों को नहीं बोल सकते, तो ये हॉलीवुड की लड़कियों को इस वजह से प्रेफर भी करते हैं कि दुपट्टा ना पहने या छोटे कपड़े पहने, इनको कोई इशू नहीं होता। ये खुद कल्चर के अंदर मिक्स इन होने के लिए जब जीसीसी में आती हैं या किसी भी बॉयफ्रेंड को किसी भी मिडिल ईस्टर्न गल्फ़ की खलीजी लड़कों को, हमारे पास खलीजी कहते हैं, खलीजी लड़कों को जब डेट करती हैं तो क्या कहते हैं, खुद ही दुपट्टा या पूरे कपड़े रिस्पेक्ट में पहनती हैं। उनको ये होता है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स इन हो जाएं और ये जो इतनी बड़ी असामी हमारे हाथ में फंसी हुई है ये हमें कभी भी ना छोड़े। तो ये ख़ुद भी बहुत डेस्परेट हो रही होती हैं, और आने वाले दिनों में होगा भी यही कि ये जीसीसी के अंदर किसी ना किसी मर्द को डेट कर रही होंगी और जीसीसी की लड़के इनको डेट करते हैं, और क्या इनका लाइफस्टाइल बदल जाता है। यानी 2 टके की भी नहीं होती हैं हॉलीवुड के अंदर, इनको कोई पूछ भी नहीं रहा होता है। मॉडल्स या सेलिब्रिटीज़ को भी इतना इनको पैसा, इतना इनको गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, और अक्सर तो ऐसे ही मिल रहे होते हैं, एवी ही दे रहे होते हैं। बड़े बड़े जीसीसी की जो लड़के वगैरह हैं वो एवी बड़ी बड़ी मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ को गिफ्ट दे रहे होते हैं, उनको रिटर्न में भी कुछ नहीं मिल रहा होता, सिर्फ एक आध सेल्फी है वैसी ही मिल जाती है। तो बस ये जाहिर सी बात है, उनका पैसा, उनकी मर्ज़ी, जहाँ पे भी करें। हालांकि वो लोग चैरिटी भी बहुत करते हैं। जीसीसी में हाईएस्ट जो लेवल है पूरी दुनिया में चैरिटी का, वो किया जाता है, इंतहा लेवल पर चैरिटी की जाती है, उसके बाद भी बहुत पैसा है। तो है जो भी है सो है। तो चलें, यहाँ पर अम्बर हर्ड का तो इशू हल हो गया। जॉनी डेप अब यही सोच रहा होगा कि मैंने इसको 10 मिलियन के लिए ही क्यों सू किया था, 50-100 मिलियन के लिए भी कर देता तो वो मामला भी हल हो जाता। इस वजह से मुझे उस वक्त अफसोस भी नहीं वैसे हो रहा था कि अम्बर हर्ड को इतना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा देने के लिए खुद, क्योंकि अम्बर हर्ड कह रही हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे फाइनेंसेस सारे ख़त्म हैं, मेरे अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं हैं। तो अब इनके अकाउंट में इससे क्या, इससे लाखों करोड़ों के हिसाब से आ जाएंगे, इनको एक लविश लाइफस्टाइल मिल जाएगा। और फिर क्या होता है कि जीसीसी के अंदर ही एक लड़का डेट करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, क्योंकि वो सर्कल में मूव इन होने लगती हैं। जैसे वो मूव इन होने लग जाती हैं तो उनका जब किसी एक, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में मर्दों का दिल हट जाता है, उनका दिल भर जाता है। और कोई अम्बर हर्ड इतनी हसीन तरीन खूबसूरत तरीन महिला तो है नहीं, अगर देखा भी जाए तो थोड़ी मर्दाना सी उनकी शक्ल लगती है मुझे, इतनी कोई हुस्न की वो देवी तो है नहीं कि मैं ये कहूँ कि ओ माय गॉड यानी क्या लड़की पे हाथ मारा है। कोई और बहुत हसीन होती हॉलीवुड की तो चलो एक बात थी भी, लेकिन पूरी लिस्ट है मेरे पास जिन जिन लड़कियों ने हॉलीवुड के अंदर जीसीसी के लड़कों को डेट किया। अगर कभी हुआ तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। खैर, ये तो एवी एक मुझे बात मिली, फिर मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये पोस्ट मैंने अभी 3-4-5-6 दिन पहले अल्लाह जाने किस दिन की थी। ये सुशांत से रिलेटेड है और ये थोड़ी सी पॉजिटिव किस्म की भी है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि कल 13 जून है, 13 जून, क्योंकि जो असली घटना घटी थी वो 13 जून की रात को घटी थी। तो या तो ये मैं पोस्ट ये वीडियो 13 को डालूँ या 14 को डालूँ, मैं डालूंगी। सुशांत से रिलेटेड एक ये वीडियो है जिस पे हम बात करेंगे, और एक और भी होगी जिस पे हम बात करेंगे, वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे।
और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बल्कि इनफैक्ट कि जो भी आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं अंबर वाली, इसके तुरंत बाद आज ही आप शाहरुख खान की वीडियो भी सुनेंगे कि उनको कौन बैकअप करता है फाइनेंशियली, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर भी फाइनेंसेस की बात कर रहे थे। तो अगली वीडियो जो है शाहरुख खान के ऊपर होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि शाहरुख खान साहब को किसकी सपोर्ट हासिल है, किसके दम पे वो इतने बड़े किंग खान बने हुए हैं बॉलीवुड के, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। There once was a man named Johnny Depp who took the stand. We won't forget the roles he's played in the Pirates Blade that made our childhood. Soon may the justice come, so whoever goes back to where she came from. One day when the trial is done, he'll take his money and go. Once was a man named Johnny Depp who took the stand. We won't forget the roles he's played in the Pirates Blade that made our childhood. Soon may the justice come, so whoever goes back to where she came from. One day when the trial is done, he'll take his money and go.